सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते ही है कि 6 अप्रैल को जिला कांगड़ा में सभी कमर्शियल गाड़ियों की स्ट्राइक थी, जिस बारे में प्रशासन को भी अवगत करवा दिया गया था। स्ट्राइक शांतिपूर्ण संपन्न हुई। शाम 7 बजे, 7:30 बजे डीसी महोदय के आश्वासन पर इस स्ट्राइक को समाप्त किया गया। लेकिन आज हमें मालूम हुआ कि एचआरटीसी के एक चालक कर्मचारी ने हमारी संस्था के पदाधिकारियों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की, यात्रियों को परेशानी हुई। तो चालक महोदय, सरकारी काम में बाधा कोई आपको नहीं पहुंचाई, बहुत से लोग परेशान हुए, आम जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन जो लोग वहां पर अपनी मांगों को लेकर भूखे प्यासे दिन भर बैठे रहे, क्या उनकी कोई अपनी समस्या नहीं थी? क्या वो लोग खुशी से बैठे थे? या इस बारे में प्रशासन को, आला अधिकारियों को जानकारी नहीं थी कि कांगड़ा की सड़कों पर स्ट्राइक है, व्यावसायिक वाहन मालिक सड़कों पर है, आम जनता को परेशानी हो रही है? डीसी महोदय को स्थिति को संभालना चाहिए था। जो बात शाम को आकर 7:30 बजे हुई, वह बात अगर दोपहर में हो जाती तो स्थानीय जनता को और वहां पर बैठे व्यावसायिक वाहन मालिकों को भी इतनी परेशानी से दो चार ना होना पड़ता। लेकिन साथियों, यह सीधा सीधा एटीएस के मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर स्ट्राइक थी, उस मुद्दे को कमजोर करने की साजिश है। एटीएस सिस्टम निजी हाथों में सौंपकर व्यावसायिक वाहन मालिकों को निजी कंपनियों के हाथ में सौंपना, यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। एटीएस अगर प्रदेश में लगेंगे, ऑटोमेटिक सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम जो निजी कंपनियों को दिए जा रहे हैं, अगर सरकार चाहती है कि पासिंग ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम से होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वह एटीएस स्टेशन सरकारी लगने चाहिए। सरकार अपने आप में सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन यह जानबूझकर निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने और व्यावसायिक वाहन मालिकों का शोषण करने का जो सरकार काम करती है, पिछली सरकार में भी जीपीआरएस के लिए जो है वो व्यावसायिक वाहन मालिकों को बाध्य किया गया। सभी को 10,000, 15,000, 18,000, 20,000, जैसा भी जिस कंपनी कोई वसूल सकी, सबने वसूला। और आज वह सिस्टम कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। उसी प्रकार ये जो एटीएस के स्टेशन अब सरकार कांगड़ा में भी स्थापित किया है, धीरे धीरे प्रदेश के अन्य स्थानों में भी स्थापित करेंगे और निजी कंपनियों के हाथों व्यावसायिक वाहन मालिकों को जो है लूटने के लिए छोड़ देंगे। तो यह हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एचआरटीसी के चालक परिचालक संघ के जो अध्यक्ष है श्री मान सिंह ठाकुर जी, उनसे भी अपील करूंगा कि हम एचआरटीसी विभाग के साथ पूर्ण सहयोग करते हैं, भविष्य में भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप टकराव की स्थिति में आएंगे तो यह बात भी बिल्कुल ठीक नहीं है। स्ट्राइक अभी कांगड़ा में हुई थी, अगर अन्य स्थानों पर भी सरकार निजी कंपनियों के माध्यम से इन एटीएस सिस्टमों को स्थापित करेगी और व्यावसायिक वाहन मालिकों के ऊपर थोपेगी, तो अन्य जगह पर भी आंदोलन होंगे, स्ट्राइक होगी,
पूरा प्रदेश अगर एकत्रित करने की हमें आवश्यकता पड़ी तो वह भी करेंगे, लेकिन आप टकराव की स्थिति में ना आए। इस एफआईआर को वापस लिया जाए। हमारे जो संगठन के लोग वहाँ पर बैठे थे वह अपनी जायज़ मांग के लिए बैठे थे। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है और प्रशासन को अवगत करवाना था, वो करवाया था। आप इस एफआईआर को तुरंत वापस ले, इस मुद्दे पर हमारा सहयोग करें। इस मुद्दे को अगर कमज़ोर करने की कोशिश की जाएगी सरकार द्वारा या अन्य किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा, तो हम इसमें पीछे नहीं हटेंगे। पूरा प्रदेश जिला कांगड़ा के साथ है। जिला कांगड़ा की जो स्ट्राइक थी वह बिल्कुल जायज़ मांगों पर थी और सरकार को उसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और इस एफआईआर को वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।